हेलो एवरीवन, मेरे चैनल द टैरो कनेक्शन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन सारे वीडियोस को देखिए। अगर आप मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो देखिए कि क्या आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है, क्योंकि अगर आप बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी आपको तुरंत पता चल जाएगा। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे मेरे ईमेल एड्रेस tarotconnection30@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पेज द टैरो कनेक्शन पे आप मुझे एक मैसेज करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आइए अब हम बात करते हैं हमारी आज की रीडिंग की। हमारी आज की रीडिंग है आपके रिलेशनशिप को लेकर। मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आई थी कि कुछ मेरे एक जो सब्सक्राइबर हैं वो जानना चाहते थे कि जो अगर वो अपने जिन भी पार्टनर के साथ वो इस समय हैं, अब चाहे वो रिलेशनशिप में हो या उनके प्रोस्पेक्टिव पार्टनर हैं, अगर वो उनसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, मतलब कम्युनिकेट नहीं करेंगे या बात नहीं करेंगे, तो उसको लेकर के उनके जो पार्टनर हैं उनके मन में क्या फीलिंग्स होंगी, और अगर वो कम्युनिकेट करेंगे तो भी क्या फीलिंग्स रहेंगी, और इस समय उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की, अगर आपका रिलेशनशिप स्टेबल चल रहा है तब भी, और अगर किसी कारण से आप लोगों के बीच में कोई मनमुटाव है या नो कनेक्शन है, नो कम्युनिकेशन है इस समय, तो उसको लेकर भी, और एक जनरल एडवाइस आपके रिलेशनशिप को लेकर के होगी, और कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए या क्या आपको अपने रिलेशनशिप में ध्यान रखना चाहिए सो दैट आपका ये रिलेशनशिप स्मूथ चले। जैसा कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो इसलिए आप ये याद रखिएगा कि ये सारे पॉइंट्स और ये रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। हो सकता है कि ये रीडिंग जो है आपके साथ पार्ट्स में रेजोनेट हो बट दैट्स परफेक्टली ओके। और आपको एक एडवाइस भी मिलेगी इन कार्ड्स से, क्योंकि हमारे जो टैरो कार्ड्स हैं वो गाइडेंस से ज़्यादा एडवाइस भी हमें करते हैं पूरी तरह से कि हमें कैसे क्या करना चाहिए सो दैट हम अपनी डेस्टिनी को, हम अपनी फ्री विल को यूज़ कर सकें और अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब बिना देर के हम शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। आप चाहें तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप चाहें इन पाइल्स के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। आपने 2-3 लंबी गहरी सांसें लेनी है, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है, बिल्कुल स्ट्रेस में आकर के आप ये इसको मत करिएगा, और दिमाग को शांत करके 2-3 लंबी गहरी सांसें लेंगे तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा। उसके बाद अपने जिस भी भगवान को मानते हैं उन्हें आप याद करिए और आप एक पाइल को चूज़ करिए और दिमाग में उस पर्सन को जिनके बारे में आप फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं उन पर्सन को दिमाग में रख के आप पाइल चूज़ करें। तो दिस इज़ पाइल 1 विच इज़ अ रेड स्टोन, दिस इज़ पाइल 2 विच इज़ अ ब्लू स्टोन, एंड दिस इज़ पाइल 3 विच इज़ अ ग्रीन स्टोन। तो अब आप पॉज करिए या आप वीडियो को या आप चूज़ करिए और फिर आप देखिए कि आपके कौन सी रीडिंग आपके लिए ट्रू है। तो आइए अब हम सबसे पहले जिन्होंने रेड स्टोन चूज़ किया है हम उनकी बात करते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, और अगर आप उनसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो उनके किस तरह की उनकी एनर्जीज़, मतलब उनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं, और एक जनरल गाइडेंस की क्या पॉसिबिलिटी है आपके रिलेशनशिप के। तो ये रीडिंग उसके बारे में है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की जो रिलेशनशिप थी ये बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप रही है, जिसे मैं कहूँ एक सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप थी। बट अभी रिसेंटली आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ मुझे आपकी इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है। शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप लोगों की रिलेशनशिप में, आपके बारे में या आपके पार्टनर के बारे में, कि जो चीज़ें खुल के सामने आई हैं, जो चीज़ें पहले नहीं पता थीं। उन चीज़ों के खुलने से मुझे ऐसे लगता है कि प्रेजेंट मोमेंट में जो आपके पार्टनर हैं
वो काफ़ी कंफ्यूज्ड मुझे दिख रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर के। और जैसे एक इंसान होता है बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल शट कर लेता है और बिल्कुल कुछ सुनने को तैयार नहीं होता, और बड़े उन दिमाग में ना जैसे उनके बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद आप लोगों के बीच में बातचीत भी नहीं हो रही होगी, और जैसे इंसान अपने इमोशन ब्लॉक करके बैठे हैं, और वो जो भी इशू आप लोग के बीच में आया है वो इशू जो है वो इस चीज़ को टैकल भी नहीं करना चाहते हैं। वो ये जो भी कॉन्फ्रंटेशन आप लोग के बीच में, उस सारी कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड कर रहे हैं, और उनको अभी प्रेजेंट मोमेंट में मुझे ऐसे लगता है कि दे नीड स्पेस। तो शायद आप लोग के बीच में अभी प्रेजेंट मोमेंट में उतना जो कम्युनिकेशन होना चाहिए जिस तरह का, उस तरह का नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कोई दो चीज़ों के बीच में। जैसे एक डुअलिटी पे, जैसे इंसान एक दो राहे पे खड़ा होता है, कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे लग रही हैं, और वो आपके साथ किसी भी तरह का बहस या कॉन्फ्रंटेशन या फेस करने को आपको तैयार नहीं है। वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, और अपनी जो भी उनकी अपनी लाइफ से जो भी उनके ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको बहुत रैशनली सोच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनके अब वो दो चीज़ों में डिसाइड कर रहे हैं, तो देयर मस्ट बी सम अदर पर्सन, कोई एक पर्सन है आपके और उनके बीच में वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, या उनके पास उनकी अपना करियर है, उनके कुछ वर्क कमिटमेंट्स हैं, उनकी कुछ फैमिली है, वो इश्यूज़ हैं जो उन्हें इस डिलेमा में उनको पकड़ करके रखे हुए हैं। जैसे एक इंसान होता है कोई दो चीज़ों के बीच में चॉइस करने में, जैसे टॉर्न बिटवीन टू चॉइसेस। अब जैसा मैंने पहले बताया, ये रिलेशनशिप को लेकर के भी हो सकता है, उनके वर्क को लेकर भी हो सकता है, और वो किसी भी चीज़ पे एक्ट करने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत अच्छे से सोच रहे हैं, और उनको ऐसे लगता है कि इस समय उनको अपनी फ्रीडम ज़्यादा उनको ज़रूरत है। उनको इस समय उनको थोड़ा सा लिबरेटेड फील होने की ज़रूरत है। उनको ऐसे लगता है जब आपसे वो कनेक्टेड नहीं है तो वो कहीं ना कहीं वो एक फ्रीडम महसूस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, बहुत चांसेस है कि इमिग्रेशन की प्रक्रिया भी हो रही है उनकी, या वो जिस जगह वो ऑलरेडी रह रहे हैं उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह भी जा रहे हों, चाहे वो उनका वर्क रिलेटेड हो या कुछ हो। तो कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे ऐसे लगता है कि वो कहीं ट्रैवल भी उनका करने का हो रहा हो, जैसे वो अपना घर शिफ्ट कर रहे हो, जगह शिफ्ट हो रही हो, मे बी उनका ऑफिस शिफ्ट हो रहा हो, जिसके करके या उनको कहीं और की उनको जॉइनिंग लेटर मिला हो कहीं और, जहाँ वो रहते हैं अब पहले थे, अब दूसरी जगह का मिला हो, तो वहाँ जाने का उनका मुझे दिख रहा है। जैसा मैंने पहले बताया, कहीं ना कहीं कुछ हिडन सीक्रेट्स थे आपके या उनके, जो सरफेस पर आप लोगों के बीच में आए हैं, जिसके करके जो भी इशू है वो चल रहा है। अब अगर वो आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो जैसा मैंने बोला, अभी वो कम्युनिकेशन के मूड में मुझे नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट वो थोड़ा सा आपसे ब्रेक लेने की सोच रहे हैं, थोड़ा सा आपसे वो डिस्टेंट भी हो रहे हैं, और डिसअपॉइंटेड हैं। उनकी प्रायोरिटीज़ जो पहले थी और अब थी, वो प्रायोरिटीज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं। अब वो, मुझे ऐसे लगता है जैसे उनको ऐसे लगता है कि रिलेशनशिप से ज़्यादा वो अपनी दूसरी चीज़ों पे प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं, चाहे वो, जैसा मैंने बताया, कि उनका वर्क से रिलेटेड कुछ हो, तो जिसके करके उनको ट्रैवल भी करना पड़ रहा है, और वो पुरानी चीज़ों को लेटिंग गो करके नई चीज़ें एम्ब्रेस करने की सोच रहे हैं। अब ये जो है, ये जो इनका जो दूर जाने का पीरियड है या आपसे थोड़ा सा डिस्टेंट होने का पीरियड है, ये शॉर्ट पीरियड भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली ये हमेशा के लिए हो। और जैसे होता है इंसान, डेफिनेटली इनको तकलीफ़ बहुत है, क्योंकि इन्होंने जो भी रिलेशनशिप था, इनको ऐसा लगता है, ये इनकी फीलिंग्स हैं, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत पुट इन किया है, इन्होंने अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया है रिलेशनशिप को, और शायद आपकी तरफ से उतना रिलेशनशिप में नहीं दिया गया है।
तो और इनको ये जो कुछ भी है चीज़ें पीछे छोड़ के जाने में डेफ़िनेटली इनको तकलीफ़ हो रही है, एंड इनको ऐसा लगता है कि हाँ, ये एट द मोमेंट ये उस चीज़ के लिए रेडी हैं। और आप में से कुछ लोगों के तो हो सकता है कि फ़िनिश ऑफ करके नई शुरुआत करने की भी सोचें। अब इसके बाद जब ये डिसअपॉइंटेड हैं, तो इनको लगता है इनको ये एक सेकंड चांस भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप की शुरुआत होने का, या पूरी तरह से एक नई शुरुआत जो स्क्रैच से होती है उस तरह से भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि क्योंकि इनको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ रहा है अपने इन सब काम से रिलेटेड, तो इसलिए भी ये आपसे कनेक्ट करने में अवॉइड कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि आप इनसे कनेक्ट करते हैं तो इनका किस तरह से इनका रिएक्शन रहेगा अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, तो डेफ़िनेटली इनिशियली तो आपको रेजिस्टेंस झेलना देखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी क्लियर हो रहे हैं अपने इस चीज़ को लेकर कि अभी कुछ समय के लिए उनको जो कुछ भी चीज़ें हुई हैं, इनको अपने आप को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखना है, इनको अपने आप को गार्ड करना है। जैसे होता है ना, इंसान तलवार लेकर खड़ा हो। देखिए, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये कह रहा है कि ये बिल्कुल गार्ड पे हैं, और मतलब जैसे ये आपको अपने दिल में वापस नहीं आने देना चाह रहे हैं। डेफ़िनेटली आप इनके दिमाग में हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपको पूरी तरह से भूल चुके हैं। और अब शायद ये इनके दिमाग में बहुत क्लैरिटी आ रही है और ये बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं। बहुत चांसेस हैं कि इनका करियर इनकी इस समय प्रायोरिटी पे हो, तो ये अपने करियर के बारे में बहुत ही जैसे एम्बिशियस हो करके बहुत करियर ओरिएंटेड होके सोच रहे हैं, और ये अपने रिलेशनशिप को लेकर के अभी नहीं सोच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है इनकी लाइफ में कोई एक ऐसी फीमेल एनर्जी इनके आसपास है जो ये कारण हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में जो भी कम्युनिकेशन का जो इशू है उसको लेकर के बहुत चांसेस हैं कि ये लेडी, ये जो एनर्जी है फीमेल एनर्जी, जो कि बहुत ही क्लियर है, बहुत मेरे ख्याल से वेल इस्टेब्लिश भी होंगे अपने करियर में, ये इनके पास पावर होगा, या इस तरह की लेडी जो इनके ऊपर काफ़ी होल्ड रख सकती हैं इनके आसपास में। शी कैन बी अ मदर, शी कैन बी इनकी मदर, सिस्टर, बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, या कोई बॉस हो सकती हैं, या इनके आसपास कोई ऐसी गार्जियन जो इनको गाइड करते हों, कोई ऐसी एनर्जीज जो कुछ भी आप लोग के बीच में इशू आ रहा है उनके थोड़ा बहुत उनकी एडवाइस भी ये लेते हों, उनकी सुनते भी हों, जिसके करके इन लोग के आप लोग के बीच में थोड़ा सा ये कम्युनिकेशन का जो इशू चल रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप कनेक्ट भी करें, कम्युनिकेट करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको थोड़ा सा इनकी तरफ से रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। ये काफ़ी कंट्रोल अपने आप को रखने की कोशिश करेंगे। इनको ऐसे लगेगा कि आपके साथ जो भी एक्सपीरियंसेस इनके हुए हैं उनसे इन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया है, और अब इस समय ये दूसरी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, और ये बहुत दिमाग से इस समय सोच रहे हैं, दिल से सोचने वाले नहीं हैं। और अगर ये आपसे रिस्पॉन्ड करेंगे तो चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करके, और उनको ऐसा कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इनको यूज़ किया है, तो बहुत कॉशियस होकर के ये चल रहे हैं। ये हो सकता है ये जो एनर्जी है इनके अगल बगल, जो ऐसे कोई पर्सन है इनके आसपास जो इनको ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा हो कि आपने इनको यूज़ किया है। जो भी है अभी फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि ये, अगर आप कम्युनिकेट भी करेंगे तो एकदम से ये आपके लिए अपना दिल खोलेंगे, एकदम से ओपन अप करेंगे अपनी फीलिंग्स, अपने एम्बिशियस, अपनी वांट्स, अपनी नीड्स को लेकर के अपने बारे में ये इस समय काफ़ी सोच रहे हैं। हो सकता है जब आप इनसे कनेक्ट करें तो थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल भी हो जाए, एकदम से वायलेंट हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे एयर और स्वॉर्ड के कार्ड हैं, वॉन्ड्स के कार्ड हैं। वॉन्ड्स इज़ अगेन फायर एनर्जी, एयर इज़ स्वॉर्ड्स इज़ एयर। तो जब हवा चलती है तो जो आग होती है वो और तेज़ पकड़ती है, तो इस समय काफ़ी वॉलेटाइल इनकी है। तो जब आप इनसे कनेक्ट करें तो काफ़ी टेम्परामेंटल होके, तो कुछ हो सकता है आपसे कुछ इस तरह की ये बातें भी बोल दें, तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अगर आप कम्युनिकेट करते तो आपको उसके लिए काम रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये मान के चलना होगा कि ये इस समय ऐसे ही बिहेव करने वाले हैं।
एडवाइस आपके लिए ये रहेगी, क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों का, आपके जो पार्टनर हैं डुअलिटी में हैं, इनके पास और चीज़ें भी हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं, और जो इश्यूज़ हुए हैं ये थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों को बहुत आसानी से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है दिस कुड बी एंड ऑफ दिस रिलेशनशिप। बट या और एक देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी ये रिलेशनशिप एंड होकर के एक नई शुरुआत मुझे आपके लिए आने वाले समय में, क्योंकि ये बहुत ही फुलफिलिंग कप, एक बहुत ही इमोशनली फुलफिलिंग रिलेशनशिप आने वाले समय में मुझे आपके लिए दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है, अगर आप इस सिचुएशन को अगर आप केयरफुल होके हैंडल करते हैं, तो आप इस एंड को भी अवॉइड कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी ये जो रिलेशनशिप है एक बार की चाहे अभी ही ख़त्म हो गई हो, वो आपको पता है, या होने वाली होगी, तो एक नए सिरे से फिर से शुरुआत होगी। आप लोगों के बीच के जो भी इश्यूज़ हैं वो क्लियर ऑफ भी हो सकते हैं। सो नाउ इट इज़ अप टू यू कि हाउ यू हैव टू हैंडल दीज सिचुएशंस, क्योंकि ये वाले जो कार्ड्स हैं, ये जो एंड का कार्ड है, दिस इज़ अ माइनर अरकाना कार्ड, तो ये आप काफ़ी हद तक, अगर आप नाउ दैट यू नो, तो आप चाहें तो इस चीज़ को आप हैंडल भी कर सकते हैं। जो भी होगा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई एक चीज़ ख़त्म होती है तो हमेशा नई चीज़ की शुरुआत होती है, तो आप ये मान के चलें कि यू हैव वन द बैटल। वो इसलिए कि अगर ये रिलेशनशिप एंड होगी तो मे बी दिस पर्सन, यू डिडंट डिज़र्व दिस पर्सन, और अगर ये आपके लिए राइट होगी, तो एक नई शुरुआत मुझे आपके लिए आने वाले समय में दिख रही है आपके लिए। बिकॉज़ अगर आप ये एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में है, ये ऐसी रिलेशनशिप में है जहाँ से अगर आप अपना बेस्ट पुट इन कर भी देते हैं, तो अगर आपको पूरी तरह से, आपको जिस तरह का इमोशनल आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो इट्स बेटर दैट यू एंड ऑफ विद दिस एंड देन यू स्टार्ट अ न्यू, बिकॉज देयर इज़ अ न्यू शुरुआत फॉर यू। एक नई शुरुआत मुझे आने वाले समय आपके लिए दिख रही है। सो यू हैव टू बी अलर्ट। अगर आप अपनी रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हैं, इज़ इट वर्थ सेविंग, ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको देखना है। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आप थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे हो, या वो टाइम आने वाला हो। डेफिनेटली ये पीरियड आपका होगा, ये पेन का होगा, ये थोड़ा आपके लिए स्ट्रगल का होगा, बट देन यू विल कम आउट विक्टोरियस ऑफ इट। ये मुझे तो ये आपके लिए दिख ही रहा है, आप इस चीज़ से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। और जैसा मैंने पहले कहा, हो सकता है आपने ये जो है एंडिंग्स अभी देख ली हों, आपने पहले ही देख लिया हो, या आने वाले होंगे, क्योंकि शायद आपके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं, जो अब आपसे मतलब यू कैन नॉट टेक इट एनी मोर। और एंड ऑफ सफरिंग है, जो भी होगा, अगर ये ख़त्म होगा, तो अगर आपका ये जो इशू चल रहा है आपका, ये भी हो सकता है कि ये जो सफरिंग वाला पीरियड है ये ख़त्म होकर के आपके, अगर आप इस चीज़ों को अच्छे से हैंडल करेंगे, तो आपके पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत भी मुझे दिख रही है। तो डेफिनेटली आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपको मुश्किल होगी कम्युनिकेट में। अगर आपको लगता है कि दिस रिलेशनशिप वर्थ इट, तो डेफिनेटली आप कम्युनिकेट करें, मगर बहुत अलर्ट होकर, बहुत ध्यान से आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ों को हैंडल कर लेते, जैसा मैंने बोला, एक फुलफिलिंग इमोशनल जर्नी आपके नए सिरे से शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। जो भी है आपके दिल में, आपके रिलेशनशिप को लेकर के, ये कार्ड एडवाइस करते हैं कि बिल्कुल ओपन होके, ओपन माइंडेड होके, दिल खोल के अपनी जो भी आपके फीलिंग्स हैं उनको काम एंड कंपोज मैनर में आप रख करके उसको रखिए, और एक कोल्डनेस के लिए इनिशियली आप उसके लिए तैयार रहिए कि वो आपको दिखेगा। बट इस जो भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में जब आप इन चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो वंस एंड फॉर ऑल आप इन चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। और ये इस समय के लिए आपको एडवाइस ये भी होगी कि थोड़े से आप स्पिरिचुअल हो जाइए। अगर आप कुछ योगा या ब्रीदिंग या मेडिटेशन कुछ आप थोड़ा बहुत करिए, बिकॉज़ वो भी आपको लॉन्ग रन में आपको अपनी रिलेशनशिप को हैंडल करने में बहुत सही आपको इफ़ेक्ट करेगा। आपको राइट गाइडेंस मिलेगी उससे। अगर आप मेडिटेट करते हैं तो यू विल नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी काम करेगी, क्योंकि मेडिटेशन से इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो बिल्कुल मेडिटेट करिए, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप करते हैं
तो ये जो भी आपका ये जो पीरियड पेन वाला है, इसको आप बहुत आसानी से हैंडल करके नए सिरे से एक रिन्यूअल आप मे बी इस रिलेशनशिप में और मे बी अ न्यू रिलेशनशिप के लिए आप ओपन हो जाएंगे। यू विल ओपन योर हार्ट, क्योंकि अदरवाइज आपको इन सारी चीज़ों को हैंडल करने में यू विल फील द पेन लेस, आपको तकलीफ़ कम होगी। और अगर इशू इस समय पेन का पीरियड आपका चल रहा है, तो आप डेफिनेटली या जब आएगा तो आप लोगों से मिलिए जुलिए, नए लोगों से मिलिए। अपने आप को बिल्कुल शट डाउन मत करिएगा कि आप अपने आप को लोगों से काट लें। बिल्कुल आप लोगों से मिलिए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों में से कुछ लोगों के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर में इतने इश्यूज ना हो, आपकी तरफ से ही बहुत ज़्यादा, जिसे मैं कहूँ मेलोड्रामा क्रिएट किया गया हो। क्योंकि कई बार ये कार्ड्स जो हैं ये भी बताते हैं कि ऐसा देखा गया है कि कई बार आप ही की तरफ से बहुत मेलोड्रामा हो कि आप बहुत ज़्यादा, जैसे इतनी सिचुएशन बैड नहीं है मगर आपको हर समय लगता रहता है कि आपके पार्टनर ने ऐसा किया। आपकी शायद एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, तो जिसके करके आप बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज्ड हर समय महसूस करते हैं। और जब आप इतने विक्टिमाइज होते हैं तो आप वो सारी चीज़ें अपने पार्टनर से बोलते हैं, जिसके करके आपका पार्टनर आपको लेकर के, जैसे होता है ना बंदा एक परेशान हो जाता है और थोड़ा सा उसको टाइम आउट चाहिए होता है कि बस अब बहुत हो गया, कि आप बहुत, अब आपने ये देखना है कि कहीं आप नैगिंग तो नहीं है, आप उनको हर समय नैग तो नहीं करते। अगर आप हर समय नैग करते रहेंगे तो डेफिनेटली वो आपसे और दूर जाते जाएंगे और डिस्टेंट हो जाएंगे। तो ये चीज़ भी आपने देखनी है। ये आपको पता है कि अगर आप नैगिंग है तो आप प्लीज़ उस चीज़ को कंट्रोल करिए, बहुत ड्रामा मत क्रिएट करिए, क्योंकि ये जो ड्रामा आपका है इसके करके वो पर्सन आपसे दूर जा रहा है, विच कुड लीड टू एन एंड। आपका ये रिलेशनशिप ब्रेक होने के चांसेस हैं, क्योंकि शायद फिर उनके सब्र का बांध भी जैसे टूटने वाला होता है। कुछ इस तरह की एनर्जीज है कि शायद उनकी सब्र का बांध टूट जाए और उसके बाद वो बिल्कुल आपको लेकर के एकदम डिसाइड कर लें कि नहीं बस आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर, क्योंकि कुछ एनर्जीज इस तरह की तो हो रही हैं उनकी। अब ये आपने देखना है कि ये इशू एग्जैक्टली क्या है। और जैसा मैंने पहले बोला, मैं एंडिंग्स कभी भी नहीं देखती हूँ। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स को मैं हमेशा, क्योंकि यहाँ पे नया सूरज भी उग रहा है, मैं हमेशा इसको नए बिगनिंग की तरह देखती हूँ। तो जैसा मैंने पहले कहा, न्यू बिगनिंग्स, डेफिनेटली इट इज़ अ टफ टाइम, ये थोड़ा तकलीफ़ का समय आएगा, आप उसको ओवरकम कर लेंगे तो नई शुरुआत होगी, ईदर इन दिस रिलेशनशिप और इन अ न्यू रिलेशनशिप। तो आप देखिए कि आपने ये जो आपको इन कार्ड से एडवाइस मिली है, आप इनको कैसे अपने रिलेशनशिप में इनकलकेट कर पाते हैं और आप अपनी रिलेशनशिप को एक बार फिर से ब्लूमिंग और एक अच्छी रिलेशनशिप की ओर ले जा सकते हैं। तो ये मेरी रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने रेड स्टोन चूज़ किया है। अब हम बात करते हैं उनकी जिन्होंने ब्लू स्टोन चूज़ किया है। देखें इस समय प्रेजेंट मोमेंट में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। अब चाहे आप लोग इस समय कम्युनिकेट कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, और अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो कैसा फील करेंगे, ये उसके बारे में भी है। एंड एडवाइस, ओके, आपके पार्टनर जो हैं पता नहीं बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में आपके साथ रिलेशनशिप में। उनको ऐसे लगता है कि जो कुछ भी रिलेशनशिप में एफ़र्ट पुट इन करना होता है वही पुट इन करते हैं, आपकी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं होता। जैसे इमोशनल स्ट्रेन में एक इंसान गुजरता है, उनको ऐसे लगता है जैसे आपने उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल बना दिया है सोली इस रिलेशनशिप को इनिशिएट करने के लिए, मतलब इस रिलेशनशिप को चलते रहने के लिए। उनको लगता है वही रिस्पॉन्सिबल है, बहुत बर्डनड है वो इमोशंस के साथ, और उनको ऐसे लगता है कि जैसे वो मतलब दे जस्ट कैनॉट गेट रिड ऑफ, इतना ज़्यादा उनकी पीठ पे लाद दिया गया है रिलेशनशिप को लेकर कि जस्ट कैनॉट टेक इट एनी मोर। और उनको ऐसा लगता है ये जो इनकी आपके साथ रिलेशनशिप है उसमें उनको जितना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ही हैज़ टू वर्क रियली हार्ड। आप में से कुछ लोगों के ऐसा भी हो सकता है कि ही माइट बी द पर्सन हु इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल, मतलब हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना और ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, और कहीं ना कहीं जो एक फ़न होता है रिलेशनशिप में
वो कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में से वो मुझे हटता हुआ दिख रहा है। कम्युनिकेशन के इश्यूज़, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद आपके साथ कम्युनिकेट करने में उनको स्ट्रेस होता है, एक स्ट्रेसफुल कम्युनिकेशन और बर्डनसम, मतलब बोझे की तरह जैसे होता है, और आपसे आप जो हैं उन्हें स्ट्रेस कर रहे हैं, और आपकी जो भी डिमांड्स हैं रिलेशनशिप को लेकर, आपकी जो भी नीड्स हैं वो उनके ऊपर बोझे की तरह आ रही हैं। उनको ऐसा लगता है आपको खुश करने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी आप खुश नहीं हैं। तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप अपनी रिलेशनशिप चाहते हैं, आप प्लीज़ देखिए कि ऐसा है आप अपने पार्टनर को इतना ज़्यादा, उनके ऊपर इतनी ज़्यादा डिमांड्स आप लाद रहे हैं, जो पीठ पे उनके बोझा पड़ रहा है, उनको अब स्ट्रेसफुल लग रहा है। तो आपने ये अपने आप को इस चीज़ में करेक्ट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस करके जो फ़न और स्पॉन्टेनिटी होती है रिलेशनशिप की, वो ख़त्म हो गई है, और ड्यूटी और ऑब्लिगेशन से ये ड्यूटी और ऑब्लिगेशन की तरह ज़्यादा दिख रहा है ये रिलेशनशिप, जिसके करके हो सकता है थोड़े से वो पेंसिव मूड में हैं, थोड़े अनडिसाइसिव हो गए हैं अब आपको लेकर, और शायद उनको ऐसा लग रहा है कि आई थिंक वो अपने करियर को, अपने वर्क को ही ज़्यादा तवज्जो दे तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि वो चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप, वो चाहते थे कि आपके साथ डीपन हो, बट कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन क्रीप इन हो रहा है, और उनको वो चाहते हैं बैलेंस क्रिएट हो आपके रिलेशनशिप, मतलब जितना वो पुट इन कर रहे हैं, जिस तरह का वो दिखाते हैं अपने रिलेशनशिप में, उसी तरह से आप भी बैलेंस मेंटेन करें रिलेशनशिप में। इंटरेस्ट उनको आपके अंदर है, बट आपकी तरफ से उनको वो रिटर्न नहीं करा, तो जिसके करके धीरे धीरे डिससेटिस्फैक्शन भी आता हुआ उनके अंदर दिख रहा है। तो अगर आप इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से जो इनपुट दे सकते हो तो डेफिनेटली आप इनपुट दें, और एक बात का ध्यान रखें कि आई थिंक ये जो आपके पर्सन है ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये काफ़ी रिस्पेक्टफुल जैसे होता है, एक स्वाभिमानी तरह के इंसान हैं ये। तो जो भी आप इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है रिलेशनशिप में, जो वो चाहते हैं, उसको भी आप रिस्पेक्ट करें, बिकॉज दे डिमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम यू। और थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड इन सब बातों को लेकर, अभी वो डिस्ट्रैक्टेड थोड़ा बहुत हैं। मे बी आप दोनों ही अपने रिलेशनशिप को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, चीज़ों को लेकर बहुत स्टबर्न एक्ट कर रहे हैं, या आप दोनों ही एक्ट कर रहे हैं, और जिसके करके बहुत फ्रिक्शन आप लोग के रिलेशनशिप में क्रिएट हो रहा है। एंड ही माइट बी गिविंग सेकेंड थाट्स ऑल्सो, मतलब एक दूसरा, मतलब वो शायद दूसरे थाट भी देने लगे आपके रिलेशनशिप को लेकर। अगर मैं यहाँ पर कपल्स की बात करूँ, तो अगर जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए भी वही चीज़ें हैं, शायद हो सकता है कि आप में से एक आपके हेल्थ इश्यूज़ कुछ ठीक नहीं चल रही हैं। ये मैरिड कपल्स के लिए हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ ठीक नहीं चल रही हैं, जिसका स्ट्रेस उनके ऊपर आ रहा है, जिसका बर्डन सारा उनके ऊपर पड़ रहा है। और मैरिड कपल्स के लिए तो मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, और अगर इन चीज़ों को नहीं टैकल किया गया, तो आने वाले समय में अगर म्यूचुअल कॉन्सेंट से अगर वो लोग डिवोर्स चाह रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि अगर आपकी म्यूचुअल कॉन्सेंट है, तो बहुत चांसेस है कि आप लोग का डिवोर्स का जो भी सेटलमेंट है वो आप लोग का हो जाए। अब अगर मैं बात करूं कि वो कैसा फ़ील करेंगे अगर आप उनसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो डेफ़िनेटली वो बहुत ज़्यादा आपको मिस नहीं करेंगे। बहुत ही, एक मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी जेनरस और स्टेबल इंसान है आपके पार्टनर, और ऐसा इंसान जिनको चीज़ों में बहुत फाइनर थिंग्स पसंद हैं, बहुत अच्छी चीज़ों को पसंद करने वाले, मटीरियलिस्टिक सोच वाले इंसान हैं, और जिनके लिए पैसा लाइफ में काफ़ी मायने रखता है, और डेफिनेटली स्टेडी है, बट कभी कभी मतलब जो टेम्परामेंट उनका जो है वो काफ़ी स्टेडी है, मतलब एकदम से जैसे होता है इंसान जैसे वोलेटाइल हो जाता है एकदम से गुस्सा, उस तरह से नहीं होंगे,
काफ़ी अपना जिसे मैं कहती हूँ बेस और फाउंडेशन बना के चलने वाला इंसान, जिसके लिए हाँ यस करियर में और पैसे से फाउंडेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस इंसान के लिए। तो अगर आप उनका कोई भी किसी भी तरह का ट्रस्ट ब्रेक करेंगे, वायलेट करेंगे, तो शायद वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहेंगे, ही विल बी ऑन हिज ओन। और ये इंसान वो इंसान है जो अपनी डिग्निटी को बहुत वैल्यू देते हैं, अपनी रिस्पेक्ट को बहुत वैल्यू देते हैं। डेफिनेटली ये बहुत वर्दी इंसान है। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत वेल्दी भी हो सकते हैं और बहुत जेनरस इंसान है और सपोर्टिव टाइप के इंसान है, तो इनको लगता है सामने वाले पर्सन से भी वही एक्सपेक्ट करते हैं। ये आप लोगों में से कुछ के तो बहुत ही सपोर्टिव और जेनरस होंगे आपके पर्सन, काफ़ी ट्रेडिशनल होंगे, ट्रेडिशनल थिंकिंग के इंसान। और आपको भी ना वो ट्रेडिशनल वे में ही आप वो चाहेंगे आपके साथ रिलेशनशिप रखना। तो अगर आप उनसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो उनको इससे बहुत फ़र्क मुझे नहीं लगता कि उनको पड़ेगा, कि वो बहुत मिस करेंगे आपको या वो आपके बिना बिल्कुल मिजरेबल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान है और इनके लिए अपने एम्बिशंस, इनके लाइफ की इनकी लाइफस्टाइल, इनके लिए वो अपना फोकस हो सकता है उनका ऑलरेडी शिफ्ट हो भी गया हो, या जब आप कम्युनिकेट ना करें तो पूरी तरह से उनका फोकस अपने करियर, अपने वर्क पे हो जाए। बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं अगर आप नहीं भी कम्युनिकेट करते हैं। मतलब वो एक इंसान जो अपनी कंपनी भी इंजॉय करता है। अगर आप उनके साथ हैं तो डेफिनेटली वो आपको इंजॉय कर लेंगे, बट अगर आप नहीं भी हैं तो भी वो अपनी कंपनी आप वो इंजॉय कर सकते हैं। बहुत इंडिपेंडेंट इंसान है, अकेले अलोन टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग वो थोड़ा फ्रीडम चाह भी रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप उनको एक बर्डन की तरह लग रही है। कुछ ऐसी बातें आप लोगों के बीच में हुई हैं जिसके करके वो बोझे की तरह रिलेशनशिप लग रही है। तो कुछ समय के लिए वो अलोन टाइम भी बिताना चाह सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर में बहुत चांसेस है कि कोई एक ऐसी एनर्जी हो, कोई और पर्सन हो। अगर वो मेल है तो कोई फीमेल एनर्जी उनके आसपास हो, जिसके करके आप लोगों के रिलेशनशिप का ये कम्युनिकेशन ब्रेक भी होता हुआ मुझे दिख रहा है। वो एक रीज़न हो सकता है कि जब आप उनसे अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे तो वो दूसरी पर्सन, दूसरी एनर्जीज उनके पास हैं उनको सपोर्ट देने के लिए, या उनका मतलब उनको ताकि उनको लोनलीनेस ना लगे, या वो एक फ्रेंड उनको चांसेस है दे माइट फाइंड अ फ्रेंड, और जिसके करके आपकी जो रिलेशनशिप में कुछ समय के लिए अगर वो ब्रेक लेते हैं तो नॉन कम्युनिकेशन वाले जो सिचुएशन है उसमें उनको कोई इशू ना आए। और तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि आपको इनको रिस्पेक्टफुली इनसे कम्युनिकेट करने की बिल्कुल ज़रूरत है। और अपना फ्रीडम हो सकता है, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो अपने इस फ्रीडम को बहुत अच्छे से इंजॉय करने वाले हैं। कम्युनिकेशन आप लोग की रिलेशनशिप में ज़रूर स्ट्रगल कर रहा है, तो बेसिकली यू गाइज नीड टू कम्युनिकेट। और जैसा मैंने पहले बताया कि ये बिल्कुल अपने आप में ये इंसान कंप्लीट है, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, बहुत स्ट्रेंथ है इनके अंदर। ये आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहते भी थे, बट समहाउ कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए हैं जिसके करके ये इम्बैलेंस हो रहा है। तो जब आप इनसे कम्युनिकेट करेंगे तो इनका रिएक्शन बहुत सेल्फ कंट्रोल इनके अंदर है, तो हो सकता है एकदम से ये आपके साथ ना खुलें। काफ़ी सेल्फ कंट्रोल इनके अंदर है, कंपैशनेट भी है ये इंसान, और बहुत जैसे एक करेजियस इंसान होता है, ये कुछ इस तरह के हैं। ऐसा कई बार हुआ भी होगा आपके साथ आपकी लाइफ में, जब आपको ऐसा लगा होगा, जब आप लोग की रिलेशनशिप सही रहे होंगे या अगर अभी सही है, तो ऐसा लगता होगा कि ये दिस पर्सन इज़ लाइक अ रॉक इन योर लाइफ। अब ये जो ज़रूरी नहीं है कि अभी आप लोगों का इशू बहुत ज़्यादा चल भी रहा है, आपका ब्रेकअप भी हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो आपको, या पहले के समय में आपको ज़रूर ऐसा फील होगा कि ये आपके लाइफ में जब आए होंगे तो आपको महसूस होगा कि एंकर है आपकी लाइफ का। मतलब आपको एक, जिसे मैं कहूँ ये इंसान, आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है और आपको एक बैलेंस, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं आपको, और आपके साथ कुछ समय बहुत कंपैशनेट भी रहे होंगे। बट अगर इशू चल रहा है और अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा आपसे, जिसे मैं कहूँ कि थोड़ा सा आपको एकदम से
आपको की तरफ बिल्कुल से जिसे मैं कहूँ ओपन आर्म्स जिसे कहते हैं, एकदम से एक्सेप्ट कर लेना। थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस तो देखना पड़ेगा। और ईगो, ऐसे लगता है जैसे कहीं ना कहीं थोड़ी ईगो आप लोगों की रिलेशनशिप के बीच में आ रही है, और जैसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने को तैयार है, कोई अपोलोजाइज़ करने को नहीं तैयार है। ये काफ़ी सेंसिटिव इंसान है। बहुत चांसेस हैं कि अगर आपसे कोई गलती हुई है और अगर आप अपोलोजाइज़ करते हैं तो ही विल फॉरगिव यू। और कभी कभी एकदम से ये भी हो सकता है, जब आप इनसे कांटेक्ट करें तो एकदम से ये वोलेटाइल हो सकते हैं, इनको गुस्सा आ सकता है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। आपके लिए ये एक पॉजिटिव होप है। अगर आप चाहें तो आप इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेट करके, बट आपको एक काम और रिस्पेक्टफुल मैनर से अप्रोच करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इनको आप इनको मनाना चाहते हैं, तो अगर आप चाहें कि आप रोब से या आप इनको डोमिनेट करके मना लें, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। आपको जेंटली ही इनको अपने बात बतानी पड़ेगी, अपनी अप्रोच इनको करना पड़ेगा। क्योंकि ये अभी फ़िलहाल हो सकता है आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्होंने फीलिंग रखी हुई हो, जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसके करके काफ़ी नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रेंट फीलिंग, मतलब अपने आप को बिल्कुल होल्ड करके रखी हुई फीलिंग है। तो टैक्टफुली और ग्रेस के साथ आपने इनसे कम्युनिकेट करना है, और वो कुछ समय लेंगे। हो सकता है थोड़ा समय लें रिस्पॉन्ड करने में, थोड़ा स्पेस लें, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा स्टबननेस इनके अंदर भी आई हुई है, और आपने पुश नहीं करना है बहुत ज़्यादा इनको। एकदम से ये बिल्कुल बज नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा बहुत थोड़े से पिस्ड ऑफ भी हैं आपसे। थोड़ा सा स्लो और कॉशियस होकर अगर आप चलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, बट डेफिनेटली एडवाइस आपके लिए आती है। बिल्कुल अगर ये रिलेशनशिप आपका गोल है तो इसमें आप बिल्कुल आगे बढ़िए। आप बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी रिकनसाइल करने की ज़रूरत है। अगर आपकी कम्युनिकेशन ख़त्म हो चुका है तो बिल्कुल रिकनसाइल करिए, इक्विलिब्रियम क्रिएट करिए। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में जो एक बैलेंस था वो रिलेशनशिप में नहीं था। अगर आपकी इनर वॉइस, आपकी अंदर से इंट्यूशन कहती है, तो बिल्कुल आप आगे बढ़िए। अपनी बाउंड्रीज़ को भी पहचानिए, उनकी बाउंड्रीज़ भी पहचानिए। ऐसा मत करिए कि आप बिल्कुल उनकी बाउंड्रीज़ का अतिक्रमण मत करिएगा। चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेकर आइए, अपनी अपनी भी फीलिंग्स को कंट्रोल में लाइए, और इसको पॉजिटिव वे में लेकर चलिए। आराम से, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आराम से इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़िए। डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो हर्ट हैं, कुछ बातें आप लोग के बीच में हुई हैं जो हर्ट हुए, तो आपको उनको तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ट्रैवल भी कर रहे हों, वर्क रिलेटेड, तो ट्रैवल करके भी बहुत आप लोगों से वो कनेक्ट आप लोगों का नहीं हो पा रहा है, जिसके करके तो जो भी है आपने इसको तरीके से करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर आप अपनी इस रिलेशनशिप को हील कर ले जाएंगे, तो आने वाले समय में एक मेजर मूव आपके रिलेशनशिप में होता हुआ मुझे दिख रहा है। चीज़ों को आपने बैलेंस्ड वे में देखना है, और जैसा आप एक रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करते हैं, वैसा ही आपको अपने पार्टनर को भी देना चाहिए। अगर आपसे कहीं कोई गलती हुई है और आपको लगता है आपसे गलती हुई है, तो डेफिनेटली आप यू शुड अपोलोजाइज़। आप बिल्कुल अपोलोजाइज़ करिए। अगर आपको लगता है, प्लीज़ बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड विद देम ऑल्सो। अपने दूसरे पर्सन से भी आप बिल्कुल अपोलोजाइज़ करिए। देखिए, ये सब कुछ जो हो रहा है, दिस इज़ कॉज एंड इफ़ेक्ट है। कर्मा इज़ स्ट्राइकिंग। कहीं ना कहीं आज जो कुछ भी हो रहा है वो आपने पास्ट में कहीं कुछ ऐसा किया है जिसका इफ़ेक्ट आपको आने वाले समय में मिल रहा है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं सॉल्व करेंगे, तो आपकी रिलेशनशिप में इश्यूज़ आने के बहुत चांसेस हैं। और वहीं अगर आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, तो ये कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ भी जा सकती है। आप में से कुछ लोग, हो सकता है आप लोग मतलब एंगेजमेंट भी कर लें आप लोग अपनी, और मतलब काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस जस्टिस कार्ड के साथ। बेसिकली आपने अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल रिटन कम्युनिकेशन बहुत मुझे दिख रहा है कि बहुत चांसेस है कि आप लोग रिटन एडवाइस है कि आप एक रिटन कम्युनिकेशन करिए उनके साथ। अगर किसी तरह से कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ पड़ा है, तो डेफिनेटली आप एक कुछ लिखिए, उनको ईमेल करिए, टेक्स्ट करिए, और
थोड़ा सा फेयर और प्रैग्मेटिक होके सोचिए। हो सकता है गलती आपसे हुई हो और आप अपने ईगो करके आप उस चीज़ों से बच नहीं कर रहे हैं, बट अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है तो मैं फिर कहूँगी, अगर आपको ये लगता है ये आपकी लाइफ में ये इंसान एंकर है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ के इसको चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान वॉज नॉट ऑनेस्ट इन दिस रिलेशनशिप, अगर दिस पर्सन इज़ नॉट ट्रू इन दिस रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली यू थिंक ट्वाइस, गो अहेड। जो आपको आपका दिल कहता है, जो आपको लगता है, आप उन चीज़ों पे वर्क करिए एंड बी जस्ट विद योर सेल्फ ऑल्सो। अगर आपके साथ रिलेशनशिप में कुछ गलत हुआ है तो आप उसके बारे में भी सोचिए कि क्या वो सही है, क्या आप वो डिज़र्व करते हैं। अगर आपके साथ किसी तरह की कोई चीटिंग हुई है, कुछ है, तो क्या वो डिज़र्व करते हैं, तो आप उस बारे में भी बिल्कुल डेफिनेटली सेकंड थॉट दीजिए इस रिलेशनशिप को। और जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर जो कपल्स हैं जिनके इशू चल रहे हैं और वो म्यूचुअल कॉन्सेंट से डिवोर्स चाहते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि उनका फाइनलाइज हो जाए आने वाले समय में, अगर वो वेट कर रहे हैं उस चीज़ों का। और अगर जो रिलेशनशिप हैं, कपल्स हैं, अगर उन चीज़ों को सॉर्ट करेंगे तो बहुत चांसेस हैं आप लोग आगे जाके एक कमिटेड रिलेशनशिप की ओर भी मुझे आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये हमारी रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ब्लू स्टोन चूज़ किया था। अब हम बात करते हैं उनकी जिन्होंने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है। ओके, देखिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं और क्या चांसेस हैं। अगर आप उनसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं अपने पार्टनर से, तो वो कैसा फील करने वाले हैं। ओके, देखिए अब मैं इन कार्ड्स को दो तरह से आपको बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर्स की लाइफ में बहुत चांसेस हैं कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा हो, क्योंकि ये कार्ड्स ये बता रहे हैं। तो पहले मैं उनकी बात करूंगी जिन लोगों के पार्टनर्स की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है एंड यू वांट टू नो कि अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आपके पार्टनर कैसा फील करेंगे। तो डेफिनेटली बहुत पैशनेट एनर्जी है आपके पार्टनर की आपको लेकर के। बहुत काफ़ी आप लोग के बीच में जो आप लोग का ये रिलेशनशिप है, बहुत तेज़ी से आप लोग के बीच में आगे बढ़ा होगा। और आपको लग रहा होगा कि चीज़ें बहुत तेज़ी से, शायद मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं सोशल साइट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, या किसी मैट्रिमोनी साइट पे, या कहीं पर आप लोगों का आपस में हुआ है और काफ़ी तेज़ी से आप लोग एक दूसरे से, आप लोगों की बातचीत बढ़ी है ईमेल्स के थ्रू, मैसेजेस, व्हाट्सएप के थ्रू। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे उनकी तरफ से भी एनर्जीज़ दिख रही हैं। और अगर आप लोग के रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है तो यू कैन मेक अ विश, बिकॉज़ यहाँ पे एक विश कार्ड भी आया है। तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी ये जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छे से ये आपकी रिलेशनशिप आगे चले। बट उसमें कुछ एडवाइस है जो मैं अभी आगे आपको दूँगी। देखा जाए तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपकी इस रिलेशनशिप पे है। एक बहुत अच्छा बैलेंस आप लोग का क्रिएट हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको टाइम भी लेना चाहिए अपनी इस रिलेशनशिप को लेकर के, और थोड़ा सा और आप पॉन्डर करिए। तो अगर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग करूँ तो उनको तो ऐसा लगता है कि आपको मिलने के बाद जैसे उन्होंने, दे आर वेरी हैप्पी, बहुत सेटिस्फाइड हैं। और उनको ऐसे लगता है जैसे काफ़ी इमोशनली फुलफिलिंग ये रिलेशनशिप उनके साथ है। यू हैव अ वेरी गुड बॉन्ड बिटवीन यू। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है जैसे आप उस तरह के इंसान हैं, जैसे एक इंसान किसी को अपना आइडियल मानता है, या जैसे होता है इंसान को लगता है कि ये दे आर टू गुड फॉर मी, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको इस तरह से भी देखते हैं जैसे आप इनके लिए बहुत अच्छे हैं, यू आर टू गुड फॉर देम। मतलब एक तरह से जैसे आपको पेडेस्टल पर रखते हैं, बहुत हाईली आपके बारे में देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो ये बहुत ही अगर आप लोगों की रिलेशनशिप अच्छी चल रही है तो ये बहुत ही पॉजिटिव थॉट है। अब जिनकी रिलेशनशिप
में इश्यूज़ आ रहा है, उनके लिए मैं अभी बाद में बताऊंगी। पहले मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके सब कुछ ठीक चल रहा है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज़ी से रिलेशनशिप बढ़ता हुआ, बहुत तेज़ी से आप लोग भाग रहे हैं। तो थोड़ा सा कार्ड एडवाइस करते हैं कि थोड़ा आराम से चलिए एंड जस्ट सी थिंग्स हाउ दे गो थ्रू। अब अगर आप एट प्रेजेंट मोमेंट में इनसे नहीं कम्युनिकेट करते हैं तो वो कैसा फील करेंगे? तो डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके अगल बगल इनकी दुनिया घूम रही है और आप सब कुछ हैं इनके लिए। और अगर आप उनसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो उनको ऐसे लगेगा जैसे बहुत ही मतलब जैसे होता है दुखी हो जाएंगे और ही विल फील दैट ही डजंट हैव एनीथिंग, कुछ ही और शी उनके पास कुछ नहीं है, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बेजार हो गई है। और मतलब डेफिनेटली वो आपसे कम्युनिकेटेड रहना चाहते हैं और जब आप नहीं होंगे तो वो काफ़ी परेशान हो जाएंगे और जैसे होता है ना इंसान एक कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाता है कुछ इस तरह से। तो ये डेफिनेटली आपसे काफ़ी कम्युनिकेशन में रहना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि आप एक एंकर की तरह हैं उनके लिए और आपसे कम्युनिकेट करना उनको बहुत अच्छा लगता है। दे रियली लाइक कम्युनिकेटिंग विद यू और वो बिल्कुल से एकदम जैसे अपने एक जो इस समय वो एक फैंटेसी लैंड होता है, अपने एक डे ड्रीमिंग वाला जो लैंड होता है वो उसमें है। और उनको ऐसा लगता है जब आप उनके पास हैं तो उनके पास सब कुछ है, कुछ इस तरह की फुलफिलिंग फीलिंग है। उनको ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उनके पास एंड ही कैन डू एनीथिंग, बहुत कुछ वो कर सकते हैं लाइफ में, बहुत चीज़ें वो अचीव कर सकते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं, काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ मैं कहूँगी अगर आप लोगों के बीच में सब अच्छा चल रहा है। अब अगर आप उनसे नहीं कम्युनिकेट करते हैं तो डेफिनेटली वो जैसा मैंने पहले बताया वो आपसे करना चाहेंगे। इनफैक्ट दे वांट टू नो यू मोर, वो आपके साथ एक कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप और ये लोग साथ में कोई कोर्स कर रहे हो, आप साथ में पढ़ रहे हैं कोई चीज़ या यू आर वर्किंग ऑन समथिंग ऑन सम प्रोजेक्ट और वो आपके साथ वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना चाहें। हो सकता है ये आपके साथ कुछ अपना करियर भी प्लान कर रहे हों, कुछ शायद आप उनको इस तरह से कोई बेनिफिट दे सकते हो। तो बेसिकली दे वांट टू हैव अ हैप्पी टाइम विद यू, दे आर रेडी टू जगल थिंग्स। वो जो भी उनकी लाइफ में है वो आपके लिए सब कुछ जगल करने को तैयार हैं। दे वांट टू मैनेज थिंग्स, सारी कुछ चीज़ें वो करने को तैयार हैं आपके साथ। एंड बट आपके लिए एडवाइस ये है, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में बहुत चांसेस हैं कि आपका ओल्ड फ्लेम भी वापस मतलब कोई आपका जो ओल्ड रिलेशनशिप रहा हो वो भी आपकी लाइफ में वापस आ सकते हो। तो उस समय हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए भी ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आप डिसाइड ना कर पाएँ आपने क्या करना है। तो बेसिकली आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आप अपनी ये इस नई रिलेशनशिप के बारे में ये आपके पास है और आप अभी भी अपने पुराने रिलेशनशिप के जिसे मैं कहूँ मकर जाल में या बॉन्डेज में जो आपका ब्रेकअप हुआ है उसमें आप अगर अभी भी फंसे हुए हैं तो आपको उस चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है। और तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ऑलरेडी आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो आपकी पुरानी रिलेशनशिप की वजह से ख़राब ना हो जाए। और इस नई रिलेशनशिप में बिकॉज इट इज़ मूविंग रियली फास्ट तो आपको इसको भी थोड़ा सा ध्यान करके आपने इसको मैनेज करना है। और अगर आप जैसा मैंने कहा कि अगर आप अभी भी पुराने ब्रेकअप उसमें वो करे हुए हैं तो ये बिल्कुल आपके हाथ में है। ये जो बॉन्डेज आपने क्रिएट करके रखी हुई है इससे आप बाहर आ जाइए। अब मैं बात करूँगी उनके लिए जिनके रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है। तो अगर आप लोग का इस समय ब्रेकअप हुआ पड़ा हुआ है या कोई ऐसे इश्यूज़ चल रहे हैं और आप लोगों में अनबन रहती है तो मैं बताती हूँ कि आपके पार्टनर क्या फ़ील कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर जो है शायद आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था, शायद आप कहीं पर सोशल साइट पे अपने पार्टनर से आपका कनेक्शन हुआ था तो इतनी तेज़ी से आप लोगों के बीच में लेटर्स, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया, फेसबुक हुआ है कि उनको अब ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से ये सब कुछ हो रहा है एंड ही जस्ट वांट टू स्लो डाउन नाउ।
थोड़ा सा हो सकता है आपके पार्टनर अपने वर्क रिलेटेड ट्रैवल भी कर रहे हों, जिसके करके वो उतना आप टाइम नहीं भी दे पा रहे हों। और डेफिनेटली आप लोगों ने कनेक्शन जो आप लोगों का हुआ है, बहुत चांसेस है टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ है, ये सोशल साइट और इनके थ्रू ही आप लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आप लोग कनेक्ट हुए हो। और उनको अब लग रहा है कि बहुत तेज़ी से चीज़ें भाग रही हैं आप लोगों के बीच में, और कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जीज़ हैं, जो उनके माइंड है, थोड़ा सा अब आपको लेकर के ना फ्लिकरिंग है। जैसे एक बहुत कमिटेड रिलेशनशिप को लेकर के जो एनर्जीज़ होती है कि इंसान बहुत कमिटेड होता है, तो हो सकता है अभी उनकी वैसी एनर्जीज़ नहीं हैं, अभी वो पूरी तरह से आपको कमिटमेंट देने को नहीं तैयार हो। वो आपको शायद उनसे बातचीत में दिख भी रहा है, और उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अनरीचेबल हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिसके करके मतलब आपसे उनको कभी कभी कनेक्शन होने में भी देर होती है, और शायद वो अभी इनकी लाइफ में कुछ और चीज़ें प्रायोरिटी हैं, जिसके करके ही वॉन्ट्स टू गिव थोड़ा समय। वो अभी थोड़ा समय आपसे ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ वो, जिसे मैं कहूँ कि कनेक्ट अभी इस समय शायद नहीं रहे हों। और अगर आप उनसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अगर आप बिल्कुल सोचेंगे कि आप बिल्कुल कम्युनिकेट करें, तो डेफ़िनेटली मुझे ऐसे लगता है कि शायद फिर आपकी ये रिलेशनशिप एक साइकिल कंप्लीट कर ले, और ये क्योंकि इतनी तेज़ी से रिलेशनशिप आगे बढ़ी है, तो ये एंड भी हो सकती है। बट यहाँ पे आपकी रीडिंग में ये कार्ड आया है, द स्टार का कार्ड है, विच सेज मेक अ विश। तो आप अगर इफ़ यू वांट टू विश, यू कैन मेक अ विश। आप एक विश मांगिए एंड प्रे टू गॉड्स, तो ये चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं। तो अगर आप इनसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो ये जो है इनकी तरफ से हो सकता है कि एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, और शायद ये रिलेशनशिप वो सोचें कि बस हो गया, जितना इन्होंने रिलेशनशिप में देना था या करना था इन्होंने कर लिया, एंड इट में कम टू एन एंड। एक साइकिल भी कंप्लीट करता हुआ हो सकता है, एंड ये कंफ्यूज्ड भी हो सकते हैं रिलेशनशिप को लेकर आने वाले समय में। शायद इनके पास और ऐसे ऑप्शंस हों, या इनकी और प्रायोरिटीज़ हों, इनका करियर हो, या देर मतलब इतना कुछ इनके पास हो तो इनको लगे कि अब इनको आपकी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इनके पास हैं, जैसे होता है ना डे ड्रीमिंग वाली स्टेट में हो सकता है ये जा सकते हैं। ये अपनी चीज़ों को कंफ्यूज वे में भी बिहेव करते हुए दिख रहे हैं। ये इनकी तरफ से अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो इनकी तरफ से मुझे एक्शन आते हुए नहीं दिख रहा है। और जैसे होता है एक राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहेंगे कि ये आपको कांटेक्ट करें, और ये दे माइट बी ट्रैवलिंग एंड दे माइट बी बिजी इन अदर थिंग्स। और अगर आप कम्युनिकेट इनसे करते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि ये आपके और दूसरी, इट कैन बी सम अदर पर्सन, और इट कैन बी देयर वर्क, दे में डिसाइड करने की इनकी सिचुएशन आ जाए, कि वो डिसाइड करें कि मतलब किसके साथ ये मतलब किन के साथ वो रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उस समय आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये आप जब आप इनसे कम्युनिकेट करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये आपको उस तरह से अटेंशन नहीं दे रहे हैं। ये अपने वर्क में अपनी दूसरी चीज़ों को इन्होंने प्रायोरिटी बनाई हुई है, और आपको उतना टेंशन नहीं देख रहे हैं। बहुत चांसेस है कि ये अपने किसी कोर्स करके या कहीं पर इन्होंने कुछ इनकी स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ ऐसा हो जिसमें वो इतने बिज़ी हों कि वो इस तरह की मतलब आपको उस तरह का टेंशन न दे। जब आप इनसे कम्युनिकेट करें, तो आपको उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना होगा। आपको वो चीज़ें बहुत हैंडल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो कार्ड है ये एडवाइस कार्ड्स भी बता रहे हैं कि बहुत चांसेस हैं कि इनकी लाइफ में इनका जो कोई एक्स है, कोई जो इनका पुराना जो इनका रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप इनकी लाइफ में वापस आने के चांसेस हैं। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि जिसके करके ही माइट बी बिज़ी ऑन अदर थिंग्स, और ये
पुरानी रिलेशनशिप भी उनकी लाइफ में आने वाली है, तो आपने हो सकता है तो ये दिस में क्रिएट अ प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप। तो बेसिकली थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे आपकी रिलेशनशिप में, अगर आपकी रिलेशनशिप में इशू चल रहा है तो मुझे वो लगता है उसके चांसेस आप में से कुछ लोगों की लाइफ में मुझे दिख रहे हैं। तो अगर आप उन चीज़ों को देख सकते हैं, उन्हें सॉर्ट करिए, देखिए आप इसको किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है तो डेफिनेटली आप यू नीड टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। आपको अपनी रिलेशनशिप पे और काम करना है, और आपने थोड़ा और अपनी इस रिलेशनशिप को, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है, तो इस पे और आपको टाइम देना है, और आपको एक मतलब और टाइम दे करके अपनी रिलेशनशिप को समझना है, और किसी भी तरह के लिटिगेशंस को आपको अवॉइड करना है, और आपके अपने जो बॉन्डेजेस हैं, जो आपका अपने दिमाग के बनाए हुए जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, आपको उनको भी हैंडल करना होगा। क्योंकि हो सकता है जिन लोगों की रिलेशनशिप ठीक चल रही हो, आप लोगों की लाइफ में आपका जो एक्स आए तो आप ट्रैप्ड फील करो, या आप अभी भी अपनी पुरानी रिलेशनशिप में इतने ट्रैप्ड हो कि आप नई रिलेशनशिप के लिए ओपन हो ही नहीं रहे हो। तो आपने इन चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये हमारी रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रीन स्टोन चूज़ किया था। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपके साथ नहीं रेजोनेट हुई है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसमें से अगर कोई एडवाइस है, अगर आपको लगता है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। स्टे ट्यून टू माई चैनल। अंटिल देन, बाय बाय।